तो फिलहाल दोस्तों सुबह के 8 बज चुके हैं। मेरा फ़ोन आ गया था कि गाड़ी अंदर लेके आओ, तो मैं गेट से गाड़ी अंदर लेके आ चुका हूँ। और यहाँ पर देखो हज़ारों गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं गैस की। दोस्तों फिलहाल दोपहर का 1 बज चुका है, अपनी गाड़ी आधी खाली हो चुकी है और मैं बैग में लेके जा रहा था गाड़ी को दूसरी जगह। यहाँ पर देखिए एक कैन फट चुकी है, देख रहे हो। तो फिलहाल शाम के 5 बज चुके हैं। फाइनली भाई अपनी गाड़ी तो खाली हो चुकी है, लेकिन एक लफड़ा हो चुका है। लफड़ा ये हो चुका है कि जहाँ भी हम अपनी गाड़ी को खाली करते हैं, और मैं सोचते आ रहा था कि सुबह संदीप भाई को लेके जाऊंगा मैं टाटा की टेल्को में, क्योंकि यहाँ पर गाड़ियाँ सस्ती मिलती है, क्योंकि यहाँ पर लीलैंड गाड़ियों की मार्केट है। 23,97,000 रुपये की, ठीक है। अब ये इतनी महंगी कैसे है ये मैं आपको बताता हूँ। कोटेशन हमेशा कंपनी महंगा बना के देती है, जिससे आप अगर बैंक में फाइनेंस कराओगे ना। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, स्वागत है एक और बार से न्यू ब्लॉग में। दोस्तों भी टाइम हो रहा है सुबह के 7 बजे का। दोस्तों फिलहाल मैं हूँ हैदराबाद में। अपनी जो ट्रिप चल रही थी आगरा से हैदराबाद की, फाइनली वो आज कंप्लीट हो जाएगी। मैं पहुंच चुका हूँ अपनी लोकेशन पे, जहाँ पर अपने को गाड़ी खाली करनी है। ये जो आपको दीवार दिख रही है ना, ये HPCL का डिपो है, ये देख सकते हैं। तो हम लेके आए थे आगरा से पेंट, तो हमको पेंट खाली करना है। अभी मैं गया था एंट्री कराने के लिए। ये सामने गेट है, देखो ये वाला गेट है यहाँ पर। और यहीं पर मैं एंट्री कराने के लिए गया, तो बोलते हैं कि आगे वाले गेट में होगी। तो आधा किलोमीटर पैदल आगे गया, वहां पर बोलते हैं कि नहीं भाई पीछे वाले पे होगी। तो सरकारी कामों से मुझे बड़ा डर लगता है भाई, पता नहीं भाई होगी कि नहीं होगी। कल तो संडे था, कल तो इन्होंने मना कर दी, तो मैं आया नहीं। तो चलो आज देखते हैं। फिलहाल यहाँ पर देखिए बाजू में चाय की दुकान है, तो यहाँ पर मस्त चाय पी लिया मैंने। और ये है नाश्ते की दुकान, तो वो भी खुली नहीं है, देखेंगे नाश्ता तो बाद में, क्योंकि अभी गार्ड बोला था कि भाई नाश्ता कर लेना, अंदर जाके गाड़ी खड़ी हो जाएगी, पता नहीं कब तक खाली होगी, क्या होगा। तो नाश्ते की दुकान खुल जाएगा, नाश्ता करेंगे। बाकी अभी इंतजार करते हैं, 1 घंटे के लिए बोल रहे हैं कि 1 घंटा रुक जाओ, फिर देखेंगे जो भी होगा। तो चलो इंतजार करते हैं भाई। तो फिलहाल दोस्तों सुबह के 8 बज चुके हैं। मेरा फ़ोन आ गया था कि गाड़ी अंदर लेके आओ, तो मैं गेट से गाड़ी अंदर लेके आ चुका हूँ। और यहाँ पर देखो हज़ारों गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं गैस की, ये देखो। तो इस पे जो नीला और लाल पेंट हो रहा है ना, इस पे लिखा हुआ है जो HP गैस, यही अपना जो कलर है हम लेके आए अपनी गाड़ी के अंदर। तो भाई जो ऐसी डिपो होती है ना, इनमें हमें जूते पहनने पड़ते हैं, हेलमेट पहनना पड़ता है, सिलेंडर माचिस सब कुछ गेट पे जमा करना पड़ता है। अभी तक तो हुआ नहीं है, लेकिन आगे जा रहा हूँ, देखते हैं क्या होता है। तो फ़ोन को थोड़ा छुपा लेता हूँ। तो फिलहाल मैं डिपो के अंदर गाड़ी को लेके आ चुका हूँ, लेकिन यहाँ पर इतने ज्यादा नियम सख्त है ना भाई, क्या ही बताऊँ। डिपो के अंदर जाओ, रिफाइनरी के अंदर जाओ, या किसी भी सरकारी फैक्ट्री के अंदर जाओ, तो आपको तो परेशान करके छोड़ेंगे, क्योंकि आप नियम फॉलो कर नहीं सकते और वो आपको परेशान करेंगे। अभी मेरे को अंदर आने में ये समझ लो 1 घंटा लग गया। गेट पे पूरी गाड़ी की छानबीन हुई, सिलेंडर माचिस अगरबत्ती लाइटर कुछ भी नहीं होना चाहिए गाड़ी के अंदर। बाकी यहाँ पर कोई अगर आपके साथ कंडक्टर है वो भी अंदर नहीं आएगा, आप अकेले लेके गाड़ी जाओगे। दूसरा यहाँ पर साइलेंसर पे वो कुप्पा सा लगाने को दिया, वो आधा घंटे में लगा ही नहीं मेरे से, क्योंकि वो फिट ही नहीं हो रहा था। कह रहा भाई BS4 गाड़ी हो, BS6 हो, उसमें नहीं लगता है, इसमें तो लगाना पड़ेगा तभी गाड़ी अंदर जाएगी, नहीं तो फिर बाहर ले आओ। तो चलो मैं फिर लेके आ गया मजबूरी में, क्या हाथ पैर काले हो गए थे, तो हाथ मुंह साबुन से धो लिए। फिलहाल मेरे को हेलमेट और जूते अपनी गाड़ी वाले निकालने पड़ेंगे, मेरे पास रखे हुए हैं, वो तो अच्छा है रखे हुए हैं, नहीं तो यहाँ पे किराए से लेने पड़ते हैं, या फिर खरीद के लाओ तभी अंदर होगी, ये भी सख्त नियम है। तो मेरी बहस हो गई थी, मैं कहा यार जब आपके नियम है कि हेलमेट पहनो जूते पहनो, तो भाई आप दो ना हमें गेट पे। कह रहा भाई हम नहीं देंगे, आपको लाने पड़ेंगे। मैं कहा यार बड़े बुरे फंस गए इस बार। तो चलो निकालते हो, फिर चलते नाश्ता करने के लिए, ना तो फिर यहाँ पर पूरा दिन लफड़े में ही निकल जाएगा खाली करने में। बोल रहे 2 जगह खाली होगी अंदर ही अंदर में, तो चलो ठीक है देखते हैं। दोस्तों फिलहाल दोपहर का 1 बज चुका है, अपनी गाड़ी आधी खाली हो चुकी है और मैं बैग में लेके जा रहा था गाड़ी को दूसरी जगह। यहाँ पर देखिए एक कैन फट चुकी है, देख रहे हो। तो फिलहाल शाम के 5 बज चुके हैं। फाइनली भाई अपनी गाड़ी तो खाली हो चुकी है, लेकिन एक लफड़ा हो चुका है। लफड़ा ये हो चुका है कि जहाँ भी हम अपनी गाड़ी को खाली करते हैं, वहां से हमको एक पहुंच मिलती है। पहुंच में लिखा होता है कि माल सुरक्षित है, पूरा है और कोई डैमेज नहीं है, कोई टूटा फूटा नहीं है, तो ही हमको पीछे से पेमेंट मिलता है। लेकिन यहाँ तो हमारी गाड़ी में एक ड्रम फूट गया था, आपने देखा ही था, मैंने आपको दिखाया था। वो बैग में लेके जा रहा था दूसरी जगह, तो वो ऊपर से गिर के फूट गया भाई। उसमें से आधा निकल गया था, आधा बाकी है। तो ये लोग बोल रहे हैं कि वो हम लिख के देंगे पहुंच में। मैंने बोला कि भाई मेरी गलती नहीं है, आप एक जगह गाड़ी खाली कराते तो वो नुकसान क्यों होता। रास्ते में फूटता तो मेरी जिम्मेदारी थी कि रास्ते में भाई लीकेज करके लेके आया। मैं इतने आराम से लाया था, मैं कोई एक भी ड्रम लीकेज हो गया तो पैसा कट जाएगा, वही बात हुई। तो यहाँ पर भाई वही लफड़ा चल रहा है। अभी थोड़ी देर में देखते हैं कि भाई देंगे कि नहीं देंगे। तो फिलहाल शाम के 7 बज चुके हैं। फाइनली हमको रिसिप्ट मिल चुकी है, इसमें हमारा कोई डैमेज नहीं लिखा है, ये अच्छी बात है। बाकी हमारे सामने देखिए कितनी लंबी लाइन है, ये देखिए, और ये आगे गेट तक है, कम से कम आधा किलोमीटर। अभी यहाँ फैक्ट्री से निकलने में ही करीबन 1 घंटा लग जाएगा। और निकलने की तो चलो कोई जल्दी है नहीं, बस ये रिसिप्ट का थोड़ा टेंशन था, तो सिर में दर्द हो रहा था, तो नहा के आया, अब जाके थोड़ा रिलैक्स फील कर रहा हूँ। और निकलते इस जेल से भाई बाहर, क्या करें यार, बहुत मजबूर हो गए इस बार। तो कभी भी कोई ड्राइवर हो या मोटर मालिक हो, जब वो गाड़ी लोड करता है ना, उसको नहीं पता होता कि आगे गाड़ी किस फैक्ट्री में खाली होगी। अगर ऐसे पता पहले पड़ जाए ना, तो आधी फैक्ट्री तो ऐसी है जिसमें ड्राइवर लोड ही नहीं करेगा। जैसे एक बार हम मक्का लेके फंस गए थे, वहाँ 8-8 दिन लग गए।
ऐसे कई बार हम फंस जाते हैं, कई बार और भी ड्राइवर फंस जाते हैं। सबको पता है कि कहाँ कौन सी गाड़ी कब खाली होती है। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना, सब वीडियो डाल देते हैं। चलो क्या कर सकते हैं, निकलते हैं यहाँ से धीरे धीरे करके। दोस्तों फिलहाल रात के 8 बज चुके हैं। फाइनली उस जेल से तो निकल गया मैं। अब जा रहा हूँ हाईवे की तरफ, बाईपास की तरफ। वहाँ से जाऊँगा संदीप भाई की ट्रांसपोर्ट पे, तो वहीं जाके खाना पीना देखेंगे। आज तो बस नाश्ता ही नाश्ता हुआ है। चलो भाई पहुँचते हैं, 1 से 1.5 घंटा लगेगा। और मैं सोचते आ रहा था कि सुबह संदीप भाई को लेके जाऊंगा मैं टाटा की टेल्को में, क्योंकि यहाँ पर गाड़ियाँ सस्ती मिलती है, क्योंकि यहाँ पर लीलैंड गाड़ियों की मार्केट है। तो टाटा मार्केट में जाके देखेंगे, टाटा टेल्को में जाके देखेंगे कि क्या गाड़ी के रेट है यहाँ पे, अपने यहाँ से महंगी है कि सस्ती है। ठीक है, पहले गाड़ी को लगाते हैं साइड में। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज है ब्लॉग का दूसरा दिन। फिलहाल मैंने सुबह के 10 और रात को भाई खाना खा के सो गया था। ये सामने होटल है और ये अपनी ऑफिस है। ऑफिस खुल चुकी है और यहाँ पर रात को 2-3 गाड़ी और आ चुकी है। एक इसके पीछे, और ये दोनों ही 10 चक्का है और अपनी भी 10 चक्का है। 3 गाड़ी 10 चक्का हो चुके हैं। तो देखते हैं भाई किसके नसीब में क्या माल मिलता है। तो भाई सबसे पहले अपना नंबर है, क्योंकि मैं शाम को आ गया था, ये रात को आए थे। तो चलो देखेंगे क्या माल निकलेगा। बाकी यहाँ पर रात को संदीप भाई से बात हुई थी कि भाई मेरे को सुबह टेल को जाना है। तो भैया ने बोला कि टेल को जाने की जरूरत नहीं है, यहीं पर वो आ जाएंगे, यहीं पर रेट दे के चले जाएंगे। आपको अच्छा लगे तो देख लेना, नहीं तो कोई बात नहीं है। चलिए वो बाद में देखेंगे। फिलहाल यहाँ पर एक खुशी की बात है जो कि मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ मोबाइल का लॉक खोल लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने मोबाइल का लॉक खोल लिया है। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ एक बहुत ही बड़ी सरप्राइज। ये चेक करो भाई, हमारे YouTube पर 7 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, ना एक ज़्यादा ना एक कम। और यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, कल शाम को मैंने वीडियो को अपलोड किया था तो इस पर 4000 के आसपास व्यू आ चुके हैं। और मैंने परसों किया था, उस पर 5000 प्लस हैं। उससे पहले पे 5000 हैं। मतलब हमारे अगर 7 सब्सक्राइबर हैं और हमारे अगर 5000 व्यूज आ रहे हैं तो सबसे अच्छा चैनल हमारा चल रहा है। दूसरे किसी क्रिएटर की बात करें जिसके 30,000 है, किसी के 35,000 है, किसी के 1 लाख है, उनके भी 10,000, 5,000, 15,000 इतने ही आते हैं। लेकिन 7,000 में 5,000 व्यू लाना भाई बहुत बड़ी बात है भाई। मैंने AI से भी पूछा था तो यही करी थी, आपका YouTube चैनल सबसे अच्छा चल रहा है। तो भाई आप लोगों का शुक्रिया, धन्यवाद इतना सपोर्ट करने के लिए। और अगर ऐसे सपोर्ट रहा तो भाई नई गाड़ी जल्द से जल्द दिलाएंगे। अभी चलते हैं ऑफिस में बैठने के लिए और देखते हैं भाई क्या माल निकलता है। तो फिलहाल दोपहर के 12 बज चुके हैं। अभी तक तो कोई लोडिंग का प्रोग्राम बना नहीं है, लेकिन हमारे पास कोटेशन आ चुकी है। कोटेशन जब मैं आपको दिखाऊंगा ना तो आप लोग बोलोगे कि ऐसा हो ही नहीं सकता। चलिए मैं पहले खाना खाने जा रहा हूँ, खाना खाने के बाद आपको दिखाऊंगा। एक घी का डब्बा ले लिया है और ये आ गया मैं होटल के पास में। पहले तो आप होटल देखिए कितना छोटा सा है, लेकिन चलता बहुत है भाई, क्योंकि यहाँ आसपास गाड़ियाँ इतनी खड़ी रहती हैं। और भी जो लोकल के लोग आते हैं, ये हाईवे है देख सकते हैं, और भी गाड़ी खड़ी है और ये होटल है। चलो अब चलते हैं खाना खाने। चलिए फिलहाल अपना खाना आ चुका है। दाल ही बोली थी मैंने, और यहाँ पर रोटी देखो कितनी अच्छी है। एक छाछ और घी डाल लेते हैं भाई इसमें। ये बात, अब आएगा मज़ा खाने में। दोस्तों फिलहाल शाम के 4 बज चुके हैं। खाना खा के भाई मैं तो सो गया था, पता नहीं भाई कैसे नींद आ गई, जबकि रात को मैं यहाँ पूरी रात सोया हूँ। और दिन में भाई AC में पता नहीं कैसे नींद आ गई। अभी उठा हूँ तो यहाँ पर टॉयलेट करके आ रहा हूँ और देख रहा हूँ कि यहाँ पर जो अपने पीछे एक गाड़ी खड़ी थी 10 चक्का, वो चली गई है। मैंने पूछा भैया कि वो कहाँ चली गई, तो बोल रहे भाई यहाँ से खाली गई है कड़प्पा, वहाँ से पपीता चालू हो चुका है। 1,37,000 रुपये भाड़ा लगा है साहिबाबाद का। तो वो जो अपने ड्राइवर साहब थे उनसे मेरी दोपहर में बात हुई थी। वो बोल रहे थे कि भाई हम तो यहाँ से खाली जाने का प्लान कर रहे हैं, क्योंकि 30,000 खर्चा कर लेंगे जाने आने में यहाँ हैदराबाद तक, तब भी 1,07,000 रुपये हमें हैदराबाद से भाड़ा साहिबाबाद का मिल जाएगा। ऐसा मतलब सोच रहे थे वो, आने जाने में 30,000 भी खर्चा कर लेंगे तो भी। तो मैं चलो देख लेना। फिर वो चला ही गया। आखिर में मैं उठा, देखा गाड़ी कहाँ चलेगी पता नहीं। मैं सोच रहा कि मेरा नंबर पहले था, पहले भेज दी क्या। फिर मैंने पूछी तो वो बता रहे ऐसी बात। चलो ठीक है, कोई चलिए अभी थोड़ा सा और इंतजार करते हैं। जब ब्लॉग का एंड करेंगे तब आपको दिखाएंगे कि हमारे पास जो कोटेशन आई है वो कितना मतलब रेट में अंतर है यहाँ और वहाँ में। ठीक है, थोड़ा और इंतजार कर लेते हैं। तो भाई रात के 10 बज चुके हैं। यहाँ पर मैं अपने लिए दूध गर्म कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे दवा खानी होती है। ये देसी दवा आपको पता ही होगा। और यहाँ पर एक भाई मिलने आ गए। क्या नाम अपना? हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सोनू चंद्रवंशी। मैं छिंदवाड़ा जिले से हूँ। भाई से मुलाकात करके बहुत अच्छा लगा। अच्छा, इधर गाड़ी खड़ी करके? इधर गाड़ी खड़ी है, मेरा यही मिर्चल का माल था। मैंने वीडियो के माध्यम से देखा था, योगेश भाई यहाँ खड़े, उनको मैसेज किया तो उन्होंने बताया, लोकेशन डाले, हम अभी मिले, हमको बहुत अच्छा लगा। चलो अच्छा ही आप लोग भाई मिलने आते, अच्छा लगता है यार। चलिए फिलहाल दूध पी के दवा खा के अब मैं बिल्कुल फ्री हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने जो हैदराबाद से कोटेशन मंगाई है उसमें और आगरा के रेटों में कितना अंतर है गाड़ियों के ऊपर। यहाँ पर मैंने मोबाइल खोल रखा है, व्हाट्सअप खोलते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ अपने आगरा वाली। यहाँ पर मैं खोलता हूँ अपने घर वाली का नंबर जो कि मैंने व्हाट्सअप मंगाया है। तो यहाँ पर देखो भाई, पहले यहाँ पर ये पर्चे पे दिया हुआ है जो कि हाथ से बनी हुई कोटेशन है। तो ये है भाई 30-23 गाड़ी की, जो कि 21 टन पास करती है। ठीक है, तो उसका गाड़ी का रेट है 31,74,000 टोटल। मतलब इसमें RTO TCS जो भी खर्चा होता है, इंश्योरेंस सब लगा के। ठीक है, अभी दूसरा दिखाता हूँ मैं। और ये है दोस्तों
मतलब छोटी वाली गाड़ी की जो मैं बनाना चाह रहा हूँ 6 टन वाली की। यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये लिखा हुआ है अजूरा 1212, यानी कि 1212 मॉडल हो गया। और 22 फीट केबिन आएगी, उसमें बॉडी नहीं आएगी पीछे, कंटेनर हमारे को बनाना पड़ेगा। गाड़ी है जी 16,75,000 की। यहाँ पर TCS, इंश्योरेंस, नंबर प्लेट, RTO सब कुछ लगा के गाड़ी बन रही है 17,58,000 की। ठीक है, अभी मैं एक और चलता हूँ पीछे, सॉरी इसी में है, हाँ ये देखिए, इसमें CNG वाले के रेट हैं 15,95,000 यानी कि 16 लाख। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ के रेट। ठीक है, बैक चलते हैं। तो ये है दोस्तों टाटा मोटर हैदराबाद, और यहाँ पर जो कोटेशन आई है वो PDF में आई है, देख सकते हैं। और ये ओरिजिनल कोटेशन है। यहाँ पर देखिए, पहले मॉडल नंबर दिखाता हूँ मैं आपको, टाटा ब्रिक रेड अजूरा 1212 डीजल। ठीक है, यहाँ पर कितने की है भाई, 23,97,000 रुपये की। ठीक है, अब ये इतनी महंगी कैसे है ये मैं आपको बताता हूँ। कोटेशन हमेशा कंपनी महंगा बना के देती है, जिससे आप अगर बैंक में फाइनेंस कराओगे ना, तो बैंक हमेशा बोलेगी आपको कि 20% जमा करो और 80% आपको फाइनेंस से हम करके दे देंगे। तो 20% क्यों जमा कराती है कि आजकल गाड़ियां उठा लेते हैं ड्राइवर लोग, और उठाने के बाद महीने 2-4 महीने साल चला के फिर वो किस्त नहीं भर पाते, गाड़ी खिंच जाती है। तो उसमें क्या होता है, अगर आप पैसा भर के गाड़ी बनाओगे ना, तो आपको भी डर रहता है कि भाई मेरा भी पैसा डूब जाएगा, मेहनत करनी चाहिए हमको, किस्त टाइम से भरनी चाहिए, जिससे हमारी गाड़ी फ्री हो। इस चक्कर में तो ये कोटेशन महंगी देते हैं, तो बैंक वाले फिर 24 लाख फाइनेंस की जगह पे आपको करीबन 17-18 लाख फाइनेंस करके दे देंगे। तो वो आपकी बिल्कुल जीरो फाइनेंस हो गई गाड़ी। लेकिन बैंक वालों को पता तो होता है, लेकिन कोटेशन ये ओरिजिनल है, इसको फेल भी नहीं कर सकते वो, तो ये चक्कर है। अभी मैं आपको यहाँ पर CNG का दिखाता हूँ, देखो तो यहाँ पर कहाँ गया, ये CNG का दूसरा वाला ये। ठीक है, ये है 21,69,000, ये भी फालतू है। लेकिन इनकी एक्चुअल प्राइस क्या है यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। तो इन गाड़ियों की जो एक्चुअल प्राइस है ना हैदराबाद के अंदर, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। चलो बैक चलते हैं, और बैक चलते हैं, यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर देखिए भाई 17,40,000 रुपये की अजूरा है डीजल, और CNG है 16,50,000 रुपये की 1109। तो ये है भाई हैदराबाद के रेट, और ये है आगरा के रेट। ये चेक करो कितना अंतर आ गया। CNG वाली है 16.5 लाख की, और यहाँ पर है 17 लाख की, 50,000 का अंतर है। और ये है 17.5 लाख की, और वहाँ पर है 17,58,000 की। वो तो शायद थोड़ा सा ही अंतर है। लेकिन अगर हम हैदराबाद में नई गाड़ी खरीदेंगे तो हो सकता है कि वहाँ जाने से और भी रेट गिर जाए, 10-20 हज़ार रुपये और गिर जाए। तो बस इतना ही अंतर है। संदीप भाई कह रहे थे 3 लाख का अंतर है, तो ऐसा नहीं है। मैं भी सोच रहा था होगा ही शायद, कि यहाँ पे टाटा गाड़ियों का ज़्यादा मार्केट नहीं है, यहाँ पर लीलैंड ज़्यादा पूछते हैं ना, तो सोचा होगा। तो मुझे तो कोई ज़्यादा फ़ायदा दिख नहीं रहा है। जो भी है भाई आपके सामने कोटेशन ओरिजिनल आई है। और एक भाई कमेंट कर रहे थे कि भाई आप इतने दिन से वीडियो के अंदर बोल रहे हो नई गाड़ी बनाऊंगा, कब बनाओगे आप, हमें गुमराह कर रहे हो। भाई ऐसी बात नहीं है, गुड्डा गुड़ियों का खेल नहीं है ये, ना ये साइकिल मोटरसाइकिल है जो जाके फटाक से ले आओगे। इसके लिए पहले सिविल अच्छी चाहिए, मार्केट में काम किस गाड़ी का ज़्यादा है वो बनानी पड़ेगी। तो भाई अब बड़ी गाड़ियों से हम तो पेट भर गए इन गाड़ियों से। हालांकि कच्चे माल पे चलेगी तो इसमें भी बहुत कुछ है, लेकिन कच्चे माल मुझे भाई चलानी नहीं है, क्योंकि एक तो सेकंड ड्राइवर कंडक्टर नहीं मिलते, मिल भी जाएंगे तो गाड़ी कच्चे माल में भागती है भाई फुल, मतलब कम से कम 80-90-100 तो भागती है, जैसा माल भरोगे वैसी भागती है। तो भाई जब सेकंड ड्राइवर गाड़ी भगाएगा, गड्ढा ब्रेकर कूदेगी, आप उससे ये भी नहीं बोल सकते भाई क्यों कूदा रहा है। बोलोगे तो भाई बोलेगा कि भाई गाड़ी भागेगी तो कूदेगी, तो नुकसान करेगी नहीं करेगी, मरोगे जियोगे, ये सब अपने आप को देखना है। और भाई बॉडी गाड़ियों से हम तो पेट भर लिया, अब हम चाह रहे हैं कि भाई कंटेनर लाइन में जाएंगे। पहले भी आज से 3 साल पहले मैंने भारत-बेंज का ट्रक बनाया था, कंटेनर ही बनाया था, इसीलिए मैं बॉडी गाड़ी नहीं बना रहा, कंटेनर गाड़ी बना रहा हूँ। जो भी बनाऊंगा 22 फुट 32 फुट जो भी बनाऊंगा आपके सामने आएगी, जो भी मार्केट में अच्छी चल रही है वो बनाएंगे भाई। तो अभी मेरी रिसर्च चल रही है, रिसर्च इसलिए चल रही है कि भाई आगरा में क्या रेट है, साउथ में क्या रेट है, किस पे बॉडी बनवानी है, कौन सा बीमा कराना है, किस ड्राइवर को कराना है, क्या करना है। तो मतलब इस पर रिसर्च पहले से लेके चल रहा हूँ मैं। एंड में जो फाइनल जो अपना रिजल्ट आएगा वो तो आएगा ही, तो बस वो चीज़ का वेट कर रहा हूँ। अभी इसमें भी 2-3 महीने तो इसको भी यूज कर लेते हैं, गाड़ी में कोई काम नहीं है, टायर भी ओके हैं। तो जब तक मतलब बरसात भी निकल जाएगी तो अपना मंदे का टाइम भी निकल जाएगा। तो बस वो चीज़ चल रही है, तो अपनी रिसर्च चल रही है भाई एक तरह से, ये मान लो बनेगी, ऐसी बात नहीं है। बिना गाड़ी के तो हम क्या ही करेंगे भाई, गाड़ी जब सीखी है तो वही करनी पड़ेगा। फैक्ट्री में काम तो हमसे होगा नहीं, किसी भी कीमत पर नहीं होगा। तो चलिए फिलहाल सोते हैं, और आज ऑफिस में सोऊंगा, क्योंकि कल रात को मैं गाड़ी में सोया था तो पंखा चलाया था, आज और चलाऊंगा तो बैटरी डाउन हो जाएगी। तो चलते फिर ऑफिस में सोने के लिए, और करते हैं इस वीडियो को यहीं पर फिर एंड। कैसी लगी लाइक कमेंट करके जरूर बताना, चैनल पर सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।